क्लास 10th NIOS के इंग्लिश के पेपर का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और सैम्पल पेपर डिस्कशन। सो चलिए शुरू करते हैं क्विकली। ये है इंग्लिश का पेपर, मार्क्स हैं 100 एंड द टाइम दैट यू विल बी गिवन इज 3 आवर्स। आपको 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के। ये देखिए, अब चलते हैं कोर कोर सेक्शन ए एंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो 30% नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपने याद करा है उसकी अंडरस्टैंडिंग 35% एंड 35% उसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आप उसको कैसे अप्लाई करते हैं, बेसिकली एप्लीकेशन। वेटेज देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे, किसी में 2 सब पॉइंट होंगे, किसी में 3 पॉइंट्स होंगे, किसी में 4, किसी में 5। तो बेसिकली एमसीक्यू ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और जो हैं यहाँ पर 10 + 2 12 13 14 15 16 टोटल क्वेश्चंस हैं एंड दिस इज द मार्क्स। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं हमारे 2 नंबर के। 13 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें चॉइसेस आपको गिवन होंगी, इसलिए टोटल इसका आ रहा है 35। आई डोंट नो हाउ एंड वाई, बट एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं 33 आपके, जो कि इन्होंने मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर दे रखा है। सो देयर इज अ लिटिल मिसमैच हियर। शॉर्ट आंसर्स जो हैं हमारे 2 हैं 3-3 नंबर के। लॉन्ग आंसर जिनका आंसर आपको 70 से 80 वर्ड्स में लिखना है, और शॉर्ट आंसर का 40 to 45 वर्ड्स। 2 मार्क्स की क्वेश्चन जो है उनका 20 to 25 वर्ड, मतलब 30 वर्ड्स के अंदर अंदर आपने करना है। इसका वो आपको बोलेंगे 40-45 वर्ड्स के अंदर अंदर करना है, इसको 80 वर्ड्स के अंदर अंदर करना है। एंड दिस हैज़ टू बी 120 to 150 वर्ड्स। 6 मार्क का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप जल्दी से आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पेपर पर। ऑल दो क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स हैं नीचे लिखे हुए हैं इसी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल में, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, बट मैंने इसमें आंसर्स भी मार्क कर दिए हैं। तो ये आ गया हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेकेंडरी कोर्स का। टाइम आपको गिवन है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 100। टोटल देखिए इन्होंने कहा ही है कि 33 क्वेश्चंस हैं टोटल। पेपर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं करने। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के क्वेश्चन के मार्क्स उनके सामने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 16, 1 to 16 सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, सब पार्ट्स में हैं, जिसमें कुछ कुछ एमसीक्यू हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो दैट इज एमसीक्यू। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। मैच करने हैं कॉलम्स को। आप 2 कॉलम्स गिवन होंगे ए एंड बी एंड यू हैव टू मैच। 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आपको एक वर्ड में आंसर देना है। हो सकता है इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 to 22, 17 से लेकर 22 तक 24 क्वेश्चन, 31 और 32 क्वेश्चन, राइट। ये सारे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर के हैं, और इनके आंसर आपको 30 वर्ड से ज़्यादा नहीं एक्सीड करने। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको 40 वर्ड्स के अंदर अंदर देना है। क्वेश्चन नंबर 23 4 नंबर का है, जिसका आंसर आपको 100 शब्दों से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 25 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, जो कि 6 नंबर का है, और इसका आंसर 150 to 200 वर्ड्स में होना चाहिए। 26 एंड 27 क्वेश्चन के 2 टेस्ट आइटम्स हैं, और सब पार्ट्स हैं एक एक नंबर के। 28 क्वेश्चन के 3 टेस्ट आइटम्स हैं। टेस्ट आइटम मतलब 3 पार्ट्स हैं उसके, 1 2 3, और इसके सब पार्ट्स हैं एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 4 पार्ट्स हैं, और हर पार्ट का एक एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप इसे 2 नंबर का ही माने। वैसे तो आंसर ये शॉर्ट आंसर में काउंट होगा। पार्ट ए आ जाता है हमारा रीडिंग पैसेज, जिसमें एक हमें अनसीन पैसेज गिवन है। तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर द रीडिंग पार्ट, लेकिन हाँ, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जब आप आंसर्स कर रहे होंगे, तब आपको उनके जो कीवर्ड्स हैं उनसे आपको आंसर मिलने की उम्मीद है। तो पैसेज हाईलाइट, अब जब पैसेज हाईलाइट कर रहा है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पूरा पैसेज पढ़ना ज़रूरी है। मदर एंड डॉटर, इसमें मदर एंड डॉटर आपका कीवर्ड है। आप देखेंगे क्या वो सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। पेशेंट्स हु गिव अवे ऑरेंजेस, इसमें आपका ऑरेंजेस कीवर्ड है, पेशेंट्स कीवर्ड है।
डिस्चार्ज कीवर्ड है, उसके आसपास आप आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। फोकस ये होना चाहिए कि आप सेंटेंस का मीनिंग समझें, ना कि वर्ड्स को मैच करने में बिजी रहें। द गर्ल वॉन्टेड टू हैव कैंडीज, कैंडीज हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि उसमें अगर कैंडीज फॉल्स आ रहा है तो कैंडीज डेफिनेटली नहीं होगा, तो वो क्या चाहती थी होना, ठीक है। ओके, करेंसी ऑफ रशिया, रशिया आपका कीवर्ड है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, इसकी आपको मीनिंग होना जरूरी है। मदर क्या करती थी, 4 वुमन थी। बाउंस द बॉल, किसने बाउंस करी बॉल, ठीक है। अब आपको पिक आउट द करेक्ट वर्ड एज इंस्ट्रक्टेड, ये आपका सिनोनिम या एंटोनिम का क्वेश्चन है। आपको चॉइस गिवन है इसमें एनी वन, पिछले क्वेश्चन में एनी 3 करने थे और उसमें भी एनी 3 करने थे पहले वाले में, तो इंस्ट्रक्शन पहले देखना, उसके बाद आपने आंसर्स करने हैं, ठीक है। चलिए, ऑपोजिट ऑफ प्लेंटीफुल, मीगर। गुडीज का मीनिंग, मीनिंग यानी कि सिनोनिम, तो सिनोनिम देखना है, एंटोनिम देखना है, ये जरूर देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन बी, राइटिंग पर। सेक्शन बी में भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, लेकिन इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका आप लेटर लिखते तो आप क्या लिखते, नोटिस लिखते तो आप क्या लिखते, मैसेज लिखते तो आप क्या लिखते। तो डायरेक्टली आपको मैसेज या लेटर नहीं लिखवाया जा रहा, इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बट लेट्स टेक अ लुक। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कॉन्टेक्स्ट गिवन है, गिवन कॉन्टेक्स्ट इज गिवन टू यू, एंड उसके बेसिस पर आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप देबश्री हैं, यू आर देबश्री, अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। आपको एक लेटर लिखना है, किसको, एडिटर को लिखना है। ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स डिफिकल्टी फेस बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट द टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिस्ट जो लोग होते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर, डिफरेंटली एबल मतलब जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनकी डिफ़िकल्टीज़ की तरफ अटेंशन ड्रॉ करते हुए एक लेटर लिखना है। तो इस लेटर का सब्जेक्ट क्या होगा, इस लेटर का सब्जेक्ट होगा इनकन्वीनियंस फेस बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट्स। तो ऐसे आपको सवाल और इस टाइप के टूरिस्ट प्लेसेस, इनकन्वीनियंस, तो इस तरह की आप प्रॉब्लम्स को समझ कर सब्जेक्ट लिखेंगे। अच्छा, अब इसकी कंक्लूडिंग लाइन यानी कि लास्ट लाइन जो होगी वो आप क्या लिखेंगे, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू। आपका लेटर, इस लेटर के माध्यम से अवेयरनेस हो पाएगी इस इशू पर, ठीक है। अच्छा, किन बातों को आप कवर करेंगे अपने लेटर में, न्यूज़पेपर का नाम, अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, देबाश्री का एड्रेस, फॉर्मल टोन, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ लेटर्स रिसीव्ड। अब इन 5 ऑप्शंस आपको गिवन है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। आप लिखेंगे न्यूज़पेपर का नाम, देबाश्री का एड्रेस और फॉर्मल टोन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, इसमें आप डिफ़िकल्टीज कौन कौन सी बताएंगे। आप बताएंगे एब्सेंस ऑफ रैम्प फॉर व्हील चेयर, टूरिस्ट गाइड्स, अनट्रेन्ड इन साइन लैंग्वेज, ठीक। आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देबाश्री कुछ सजेशन देती है और वो सजेशन आप इस फिल इन द ब्लैंक में फिल कर देंगे। इन माई ओपिनियन मीडिया कैन प्ले अ पिवटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स परसेप्शंस एंड एटीट्यूड्स। लोगों की धारणाएं क्या हैं, लोगों की सोच क्या है, उनका एटीट्यूड कैसा है। ऑल्सो कॉशनिंग द अथॉरिटीज, मतलब अथॉरिटीज को कॉशन करना, अगेंस्ट नेग्लिजेंस विल, sorry, it's actually the B part, not the C one. Needs of differently abled at the tourist spots shall go a long way in bringing about a positive change. चलिए नेक्स्ट आता है कंक्लूडिंग पोर्शन, आपका कौन सा होगा, आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटी टू टेक अ स्टेप, या फिर आई होप माई व्यूज गेट पब्लिश्ड। क्योंकि आप अथॉरिटी को नहीं लिख रहे, आप कह रहे हैं कि मेरे व्यूज, आप एक नॉर्मल टोन रखेंगे, एक पोलाइट टोन रखेंगे, ठीक है। आप एक इनफॉर्मल टोन नहीं रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉन्टेक्स्ट आपको गिवन है, सेक्रेटरी ऑफ जनता ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पुष्प विहार। तो आपको रीड करना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस लिखना है आपने, सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, मतलब आप हाउसिंग सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, आप बता रहे हैं कि 8 घंटे तक पानी नहीं आएगा क्योंकि टैंक की क्लीनिंग हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, उसका टाइटल सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। अच्छा, मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन क्या होगा कि इनकन्वीनियंस से हम माफ़ी चाहते हैं। सेक्रेटरी एडवाइस टू कर्ब वाटर कंजम्पशन, पॉइंट्स दैट मस्ट बी रिटन ऑन द नोटिस, सारे पॉइंट्स होने चाहिए, डेट ऑफ वाटर सस्पेंशन, ड्यूरेशन, रीजन।
वुड दिस नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द? यस, क्योंकि ये इशूइंग बॉडी है, किसने इस नोटिस को इशू किया है. Question given below are based on the given text. Read the text carefully and answer the questions. आपको कुछ टेक्स्ट गिवन है. इसमें रवि क्या है? को एग्जिस्टेंस, एक मेंबर, एक क्लब है स्कूल का जो कि एनिमल राइट्स और केयर पर काम करता है. उसका मेंबर है रवि. उसको एक आर्टिकल लिखना है, नीड फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. तो इसका सजेशन रवि के आर्टिकल में क्या होना चाहिए? आप लिखेंगे स्ट्रेंथनिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनिमल राइट्स लॉज, इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड सो ऑन. इसमें इंटरनल चॉइस है बीच में. सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट एन अप्रोप्रिएट. टाइटल क्या होना चाहिए? मैन एंड एनिमल्स स्ट्रगल टू को एग्जिस्ट. ठीक है. विच ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रवि को हेल्प करेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए उसके आइडियाज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. तो आप रीड करेंगे. अगेन रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. आर्टिकल किसके बारे में नहीं इंक्लूड होना चाहिए? कि जिन लोगों ने इस प्रॉब्लम को फेस किया है. एक जनरल तौर पर आर्टिकल लिखा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज रवीज आर्टिकल को कंप्लीट करना है. कुछ वर्ड्स इसमें मिसिंग हैं, आपको चूज करके वर्ड्स लिखने हैं. सेक्शन सी आ जाते हैं ग्रामर पर. आपको अगेन इसमें चॉइसेस गिवन है, आपको चूज करके सिलेक्ट करना है. ठीक है. Wangala is an important festival celebrated to mark the end of agricultural year. The leading warrior leads the youngsters. So again answer is mentioned. इसका भी आंसर ऑलरेडी MCQ फॉर्म में है, आपको सिर्फ चूज करना है कौन सा आंसर आप सिलेक्ट करेंगे. ये क्या है? नोट्स. इसमें आपको वर्ब फॉर्म्स गिवन होंगी ब्रैकेट में. आपको वर्ब फॉर्म देखते हुए देखेंगे कि कौन सा टेंस लगाएंगे. आप देखेंगे लास्ट में कौन सा टेंस लगा हुआ है, या संडे की बात हुई है, पुराने किसी दिन की बात हुई है, तो यू विल यूज पास्ट टेंस. अनफॉर्चुनेटली इसमें वर्ब फॉर्म्स गिवन नहीं थे, बट आपको एग्जाम में गिवन होंगे. ब्रैकेट में आपको वर्ब फॉर्म्स होंगे, उससे आपको चूज करके लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू, अगेन दिस इज एन MCQ बेस्ड. तो इसमें भी मैंने MCQ के तौर पे इसको मार्क कर दिया है, तो आप रीड करके इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. दिस वन ऑल्सो इज एन MCQ बेस्ड. इसमें पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का है, कहीं कहीं पर एक्टिव भी चली गई है. ग्रोन, आर ग्रोन, बेयर, हैव बीन गैदर्ड. प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कोई भी 4 आपने करने हैं. ठीक है. इस सक्सेस वाज ड्यू टू द सपोर्ट. ड्यू के साथ टू आएगा. रीजन है ड्यू टू. एट कहाँ पर है? हिंटेड एट. हिंटेड के साथ एट लगाएंगे. सफरिंग के साथ फ्रॉम लगाएंगे. टेस्ट के साथ इन लगाएंगे. टेस्ट इन म्यूजिक, किस चीज में टेस्ट है. नाउ दिस इज कंजंक्शन, जिसमें आपको व्हेन, सो, बट ऑल्सो, नॉट ओनली, एंड, बिकॉज, बट, ये सब याद करने हैं. ठीक है. लिटरेचर क्वेश्चन इज, अच्छा इसमें आपको एनी 2 करने थे, ध्यान से क्वेश्चन देख लेना. इसमें एनी 4 करने. लिटरेचर आ गया. पोएम 6 नंबर की है, प्रोज 9 मार्क्स का. टोटल लिटरेचर इज ऑफ 15 मार्क्स. एनी 3 क्वेश्चंस यू हैव टू डू. फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. 9 गोल्ड मेडल्स में से है सारा. 9 गोल्ड मेडल्स. लास्ट इवेंट ऑफ द डे है. 100 यार्ड डैश क्या था? रेस इवेंट था. गोल्ड मेडल्स. फर्स्ट रैंक देता है कौन सा एथलीट? एक एथलीट रन नहीं कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रूथ पोएम है. इसमें आपको कोई भी 3 करने हैं, ट्रू और फॉल्स का है. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो देयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौंडेबा हीरो. क्वेश्चन में से है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. वेल कितने साल पुराना था? दे हैड डग इट 2 years ago. तो टेक्स्ट पढ़ के आंसर कर सकते हैं. टैप वाटर वॉज नॉट इनफ. So what not enough. ठीक है. It was narrow, muddy, filled with weeds at the bottom. तो muddy, narrow, filled with weeds आपको ढूंढना है. Mouth of the wall, mouth of the wall, mouth of the wall. ठीक है. widened हो जाएगा. ठीक है. क्यों? as the so and so. Now next is, ये राजा वाला लेसन है, स्नेक बाइट. आई वॉन्टेड टू टेल हिम. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. इसके एनी 3 करने हैं आपको, ट्रू फॉल्स. राजा को किसने काटा? चांटिंग मंत्रा. गिफ्ट्स भेजे. थैंक गॉड यू ब्रॉट राजा इन टाइम. क्या उसने कहा? नहीं कहा. मैच द कॉलम. जीजाबाई कौन से लेसन से मैच करती है? रिटर्न ऑफ द लायन. सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोऑपरेट एंड प्रोस्पर.
पंडित नेहरू बर्थडे लेटर. नेक्स्ट, साउंड ऑफ द एनिमल्स. लायन रोर करता है, बीज बज करती है, स्नेक हिस करता है. नाउ कम टू पार्ट बी. इसमें आपको कुछ बड़े क्वेश्चंस होंगे, आंसर लिखने होंगे. तो एक रीडिंग पैसेज फिर से है यहाँ पर. सो एज यू कैन सी क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंदी है, आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और रीड थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा. कीवर्ड सर्च करोगे, अननेसेसरीली पूरा पैसेज रीड करने की ज़रूरत नहीं है. स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पर आओ. गोरिल्ला रेयर क्यों हो गए हैं? रेयर इसलिए हो गए हैं, आप ढूंढेंगे रेयर. ठीक है, रेयरली ट्रैवल है, लेकिन रेयर क्यों हो गए हैं, दैट इज नॉट मेंशन्ड. नाउ वेरी रेयर. ठीक है, नाउ वेरी रेयर. क्यों हो गए? क्योंकि हंटिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट हो रहा है, एंड ह्यूमन वॉर्स हो रहे हैं. ठीक है, तो यही हमने आंसर लिखा है यहाँ पर. टू थिंग्स दैट इंडिकेट गोरिल्ला लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट एप्स है, वो आप ऊपर चले जाइए. लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट एप्स, लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट एप्स. तो क्वेश्चन से आप कीवर्ड मैच करेंगे एंड देन यू विल राइट योर आंसर. आपको अननेसेसरीली सब कुछ नहीं पढ़ना है. देखो ये दो इंटरनल चॉइसेस आ गई, तो इससे आप देख सकते हो वो 30 और 35 और 33 का शायद इससे सॉल्व हो जाए पजल, बट आई स्टिल एम येट टू फिगर इट आउट. गेट इनटू अवर आर्म, ये सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन है. उसके बाद आप आ जाइए मैसेज राइटिंग, सॉरी लेटर राइटिंग. तो इसमें आपको क्या करना है, आप अमन या अमिता हैं, लाइब्रेरियन, पब्लिक स्कूल हौस खास दिल्ली के. आपको एक लेटर लिखना है जिंदल पब्लिशर, प्रताप विहार दिल्ली को. इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरीज और ये सब ऑर्डर करना है अपने स्कूल लाइब्रेरी के लिए. आप एक कैटलॉग, डिस्काउंट ऑफर्ड, कितना सारा तो इन्फॉर्मेशन दे दिया. आपको एक लेटर लिखना है. ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट डियर सर और मैडम, और 3 पैराग्राफ में अपने आंसर को डिवाइड कर दोगे. फिर लास्ट में लिखोगे योर्स फेथफुली और अपना नाम और अपनी पोस्ट. फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 2 नंबर हैं और एक्सप्रेशन आपने कैसा लिखा उसका 1 नंबर है. तो ये हो गए आपके 4 मार्क्स. अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, इसमें एक ईमेल लिखना है, आपको फॉर्मेट नहीं होगा. आई थिंक दिस इज एन ईमेल, या ईमेल लिखना है. आपको इन्फॉर्म करना है पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके सिटी में है जो कि ये कोर्स करता है. आपका फ्रेंड करना चाहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स, लेकिन इसमें कोई ऑप्शंस आपको वो बताया नहीं जा रहा, आइडियाज़ नहीं दिए हैं. ठीक है, अब आपको लिखना है एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के ऊपर मैसेज राइटिंग. तो उसका भी एक कंटेंट है, सॉरी उसका भी एक फॉर्मेट है. फॉर्मेट का नंबर ही नहीं, कंटेंट और एक्सप्रेशन का नंबर है, 2 नंबर का कुल क्वेश्चन है. राइट अ ब्रीफ मैसेज. तो सबसे पहले आप लिखेंगे मैसेज, उसके बाद डेट एंड टाइम. टू, किसको लिखना है, डियर सो एंड सो. जो भी मैसेज है वो आपको यहाँ पर लिखना है कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई है, चेंजेस बता दो और अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दो. और मैसेज लेफ्ट बाय सुमित. ख़त्म बात. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है इस चीज़ के ऊपर. आप बैंक गए थे बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिए, आप अपनी एग्ज़ाम फ़ी डिपॉजिट करने के लिए. बिजी डे था, कुछ रॉबर्स आ गए बैंक में, 3 रॉबर्स, और उन्होंने फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी. देयर वॉज कमोशन, हलचल हो गई, टेरर हो गया, और उन्होंने रैंसैक कर दिया, कैश बॉक्स उठा लिया, चुरा लिया. जब वो अबाउट टू लीव थे, 2 यंग मैन केम एंड कॉट होल्ड ऑफ देम. दिस एनकरेज द अदर कस्टमर्स टू एक्ट. तो 2 लोगों ने हिम्मत करी और उनको पकड़ लिया. इससे बाकी कस्टमर्स भी जागरूक हो गए और उन्होंने भी कुछ एक्ट अपॉन किया. तो इसमें आप रिपोर्ट लिखेंगे. रिपोर्ट होगी पैसिव वॉइस में, 1 नंबर का फॉर्मेट, कंटेंट 3 नंबर का, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स. अगर आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट जानना है और रिपोर्ट राइटिंग की और प्रैक्टिस करनी है तो मैं एक वीडियो का लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. नेक्स्ट आता है आर्टिकल. सिर्फ आपको इसमें एक पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ्स करके कर देना. हेडिंग होनी चाहिए किसने लिखा आर्टिकल. आप सोहम है, सोनिका है, क्योंकि किसने लिखा इज इम्पॉर्टेंट. राइट, कंटेंट 3 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 2 मार्क्स. इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, ये सारे ऑप्शंस आपको दे दिए हैं हेल्प करने के लिए, ताकि आप अपना आंसर डेवलप कर सकें. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर 6 मार्क्स. तो आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना है. कंटेंट 3 नंबर का, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स का, एंड फॉर्मेट 1 नंबर का.
एंड दिस कंक्लूड्स आवर क्वेश्चन पेपर. आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट्स. आई विल get back to you. Thank you so much and keep learning. All the best. Bye bye.